शासकीय महाविद्यालय सारनी में मनाया गया हिंदी पखवाड़ा। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार दिनांक 14 सितंबर से 20 सितंबर तक हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें व्याख्यान, परिचर्चा, स्लोगन, निबंध इत्यादि विधाओं का महाविद्यालय में प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। इस अवसर पर अनेक विषय विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे और बताया कि हिंदी के प्रचार प्रसार से हम किस तरह इस अभियान में शामिल हो सकते हैं और अपना योगदान दे सकते हैं। इस अवसर पर अपने वक्तव्य देते हुए यहाँ पर हमको देखने को मिला है और निश्चित ही श्री प्रदीप ये हिंदी दिवस ने हमको ये सिखाया। विशेषकर हमारे इस बार ये उपलब्धि की बात ये है कि हमारे विद्यार्थी विशेषकर उनका नाम आ रहा है। पिंटू सिलू हो गए, प्रगति सिंह हो गई और इस भी कला के क्षेत्र में अपना हुनर बिखेरने के लिए यहाँ पर उपस्थित रहा। चाहे कविता, चाहे कहानी, जो भी कुछ हो, आपका स्वरचित ये कृति यहाँ पर उपलब्ध कराए। प्रगति सिंह और क्या नाम है, अमन राठौर, इनके पास संपर्क करें और मैडम अंजना राठौर। उसमें ऐसा लगता था कि हम ऐसे में क्या लिख पाएंगे, छोटे छोटे बच्चे आज की क्लास में क्या लिखें। हर व्यक्ति कोई इतिहास पे लिख रहा, कोई मनगढ़ंत वो राजा महाराजा उन पर अपनी कहानियां लिख रहा है। लिखा था मैंने, मुझे उस समय फर्स्ट पूरे सुनिश्चित करेंगे ऐसा मैं मान के चलता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद। भगवान हस्तिनापुर आए, देखो पांडवों का संदेशा ना, दो उल्टे हरी को बांधने चला, जो असाध्य था उसे साधने चला। जब ना संविधान 1949 को मतलब इस संविधान में राजभाषा तो घोषित किया, लेकिन अपितु हम हिंदी दिवस कब से मना रहे हैं? 1953 से मना रहे हैं, जो कि 2025 मार्च हिंदी दिवस मनाते मनाते पूरे 72 साल पूर्व मतलब 72 साल हो चुके हैं। इसका सबसे पहले श्रेय तो हमारे भारत के जो हरिश्चंद्र जी को जाते ही है, क्योंकि उन्होंने ही हमारी हिंदी भाषा से सभी लोगों को अवगत कराया। हिंदी भाषा आज मैम जैसे मतलब हिंदी दिवस बोले तो 72 साल हो गए मनाते जा रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि हिंदी भाषा से हर एक व्यक्ति पिछड़ते जा रहा है। आज बोले टेक्नोलॉजी विकसित हो गई, इंग्लिश के नए नए शब्द सामने आ गए, लेकिन हमारी वो संस्कृति जिसमें रामायण की बात हो, तानसेन हो या प्रेमचंद जी हो या हमारी लता मंगेशकर की गाने हो, जो आज हम भारतीय ज्ञान परंपरा की नोडल अधिकारी डॉक्टर अंजना संजय ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा बताई। व्याकरण की नदियाँ मिलकर सागर स्रोत बनाती हिंदी, हमारी संस्कृति की पहचान है हिंदी, आदर और मान है हिंदी, हमारे देश की गौरव भाषा, एक उत्कृष्ट एहसास है हिंदी। मैं हूँ राजभाषा, मैं ज्ञान का अक्षय स्रोत हूँ, मेरा अस्तित्व कभी मिट नहीं सकता, पूर्ण विश्वास से हूँ ओतप्रोत। धन्यवाद। मानव का मन चंचल है, 1 मिनट में यहाँ 1 मिनट में वहाँ, हजारों किलोमीटर दूर। जब उनसे तुरंत पढ़ाया वो पूछे ना तो नहीं बनता, पर यहाँ आकर वो कविता बोल रही है, बहुत बड़ी बात। उत्तम कुमार भी अपने विचार व्यक्त नहीं भूलना चाहिए कि हमारी भाषा ही हमारी पहचान है। हमें गर्व होना चाहिए कि हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। सच्चा हिंदी प्रेम केवल भाषण देने में ही नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार में हिंदी को अपनाने से। अगर हम पढ़ाई, लेखन, तकनीक और रोजमर्रा के अपने व्यवहार में, अपने जीवन में हिंदी का उपयोग बढ़ाएंगे, तभी हम इस भाषा का वास्तविक सम्मान कर पाएंगे। अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, हिंदी केवल भाषा नहीं, हमारी संस्कृति, हमारा आधार। आइए हम सब मिलके हिंदी का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत। ऐसी काल जयी भाषा है हिंदी, सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। जय हिंद। ज्ञान है हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी
वरदान है, हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। की अनुमति प्रदान की और इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। साथ ही में भारतीय ज्ञान परंपरा की संपूर्ण रूपरेखा बनाकर और इस अवसर पर समस्त विद्यार्थियों ने स्लोगन प्रतियोगिता में भाग लिया, निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया और समस्त छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम के सहभागी बने। समस्त विद्यार्थियों के साथ प्रतिभागी विद्यार्थियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए और समस्त प्रतियोगिताओं के पुरस्कार वितरण स्वरूप बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने पर प्रमाण पत्र वितरित किए गए। सभी बच्चे इस कार्यक्रम से कुछ ना कुछ सीख अवश्य ग्रहण करेंगे। ऐसी अभिलाषा के साथ बहुत सारा धन्यवाद।